like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के डीजे हल्ली में शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए एक बदबख्त नवीन नामी शख्स ने एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद इस इलाके में तशद्दुद भड़क उठा था और फिर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। नवीन के अड़ोस पड़ोस में रहने वाली 30 ता 40 ख़वातीन आज हज़रत अमीर शरीयत की खिदमत में हाजिर हुईं और उनसे इमदाद की अपील की, अपने बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में ताउन की मांग की। इस मौके पर हज़रत अमीर शरीयत ने यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में इक़दामात जारी हैं और कई आला अफसरान से इस खुसूस में बराबर राब्ता है और आइंदा भी इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में एक स्पेशल रिपोर्ट। हजरत हमें इल्तिजा करना चाहिए कि जो पकड़ को ही उनको मारपीट भी नहीं। अगर आपको रिहाई होना तो आप दूसरों का नाम लो, जो आपके साथ है उनका नाम लो। अगर कोई भी अपनी जान बचाने के वास्ते दूसरों का नाम ले रहा, उनको आपको पकड़ नहीं। मासूमों को बहुत बेदर्दी से मारे। मेहरबानी से हमसे इल्तिजा है, आप हमारे वास्ते करिए। बच्चों को स्टेशन को जाकर जितने बेकसूर हैं आज जो पकड़ने को उनको भी छोड़ा था। ये जितने आज 9:30 बजे जो बेकसूर होंगे उसमें बूढ़े भी जाकर नहीं कि तो ये लॉकडाउन के बाद हमारा खाना पीना बहुत मुश्किल हो गए। हमारे भाइयों भी ऐसा जेल में जाकर बैठ गए, तो हमारा रोजी रोटी का कौन ऐसा दिख रहा। हमें भी जाकर स्टेशन में आप बैठ जाना। हमें 4 जनों का इंतकाल हुआ, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर, किसी का बेटा होगा। हमें आवाज नहीं उठाए। मारने का रहता तो तुम लोग, हमें भी पढ़े लिखे, हमें भी अनपढ़ा नहीं। मारने का चोरों को भी तुम लोग सीने पर वार करने का नहीं है, कमर के नीचे से वार करने का है। इनकाउंटर करेगा तुम लोग, हम ना हमें उतना तुम लोगों को कसूरवार दिखे, इनकाउंटर करे। सब पूछ रहे 5 इतने भी हमें करे। उस लड़के को पुलिस गले में हाथ डालकर बुलाने करे। हमें देखे हमारी नजर में हमारे जो मासूम भाई यही सर झुकाकर हाथ बनकर जारी नहीं गुस्सा के रसूल करके पुलिस के गले में हाथ डालकर बुलाने का हादसा जो इस उम्मत पर पड़ा, और उसके बाद जो पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, मासूम और गैर मासूम सबको पकड़ कर ले जा रहे हैं। और वो औरतें के जिनका एक लड़का और फिर उनके शौहर, वही घर चलाने वाले शौहर उम्र रसीदा हैं, बीमार हैं, एक लड़का जो घर चलाता था और कहीं नौकरी करता था, उसको भी पकड़ कर ले गए। ऐसे कई घर। इत्तलात ये भी है कि किसी की गिरफ्तारी के बाद इंतकाल भी हुआ किसी के घर में। ऐसा भी हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद उनका इंतकाल हो गया और वहां पहुंचकर भी इंतकाल हुआ है, और यहाँ घर में भी उनके बाप और वालिद साहब और दूसरे रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है, और वो बच्चा उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सका है। ऐसी बहुत परेशानियां जाहिर हो रही हैं, जिनकी वजह से ये चंद औरतें बेसब्र होकर बाहर निकली घरों से, और फिर वो यहाँ कुछ अपना दिल का दुखड़ा सुनाने के लिए आई, और उन्होंने सुनाया ये तमाम हालात। बेशक बिल्कुल अपने रंज के इजहार में बिल्कुल बजा है, और वो जो बहुत ही ज़्यादा मगमूम है और रो रही थी, जिसकी वजह से हम पर भी उसका असर तारी हुआ और बड़ी रिक्कत तारी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हालात में हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारी तरफ से जितनी कोशिश होना था हमने तमाम कोशिशें की हैं, और इसके बाद भी हम बराबर करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं। आला अफसरों से भी हमने मुलाकात की और उनसे भी हमने ये गुजारिश की है कि इस किस्म की जो खामखाही मासूम लड़कों को पकड़ कर ले जा रहे हैं, इससे अपने अहबाब को और अपनी पुलिस को
आप हिदायत दीजिए कि ऐसे मासूम लड़कों को गिरफ्तार न करें। हमने उनसे एक गुजारिश की है और उन्होंने वादा भी किया है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है और इसके बाद भी हम मुलाकात करते रहेंगे और सीएम से भी मुलाकात करने का हमारा इरादा है और बहुत से लोगों ने कमिश्नर से भी मुलाकात की और वजीर दाखिला से भी मुलाकात की है और फिर उससे भी ये बात हम दूसरे साथियों ने सुनाया है और वो भी वो वादा करते हैं कि इस किस्म की बातें कोई इंशाल्लाह इसके बाद नहीं होंगी, वादा किए हैं। एक इत्तला ये भी है कि जो औरतें आई हैं उनके सब्र का पैमाना इतना लबरेज हुआ कि वो एहतजाज तक की आपसे इजाजत मांग रही थी, तो इस खुसूस में उसका भी जिक्र किया कि अगर हम इजाजत दें तो फिर वो एहतजाज करेंगे, एहतजाजी जुलूस निकालेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में अगर एहतजाजी जुलूस निकालेंगे तो और परेशानी आ जाएगी, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि आप जरा सब्र कीजिए, इस किस्म का कोई इक़दाम न कीजिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह रास्ते खोलेगा। हमसे इम्तिहान ले रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम इम्तिहान में कामयाब होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको खूब कामयाबी से नवाजेगा। तो इसलिए इस किस्म की कोई हरकत न करें, हमने इन औरतों से कहा और हम दूसरी औरतों से भी और दूसरे लोगों से भी हम कहते हैं, औरत अर्ज करते हैं कि इस किस्म की का कोई इरादा न फरमाए कि बाहर निकलें और फिर एहतजाजी जुलूस निकालें। ये इसकी वजह से कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, बल्कि मुमकिन है कि फिर और ज़्यादा हालात बिगड़ जाए। तो इस बिना पर हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सब्र करते हुए आप अल्लाह से दुआ करते रहें और कानून को अपने हाथ में न लें। असल बात यही है कि कानून को अपने हाथ में न लें। कानून जब कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करती, कोई भी हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करती। तो इस बिना पर हमको चाहिए कि कानून अपने हाथ में न लें और जो कुछ भी है वो हुकूमत के हवाले करें कि वो हमारी हिफाजत करे और हमारे बच्चों की हिफाजत हो। नाज़रीन, कई ख़वातीन हजरत की खिदमत में हाजिर हुई थी और आपदीदा लहजे में अपने परेशानियों का इजहार कर रही थी और आपके नुमाइंदे ने देखा कि इन हालात को सुनकर हजरत भी आपदीदा हो गए थे। बहरहाल अल्लाह ताला इन मसाइल को हल फरमाए। अमीर शरीयत से मिलने से रिक्वेस्ट करने के लिए अमीर शरीयत के पास हम लोग 35 औरतें गए थे। उन्होंने खाली 5 औरतों को अंदर बुलाया, हमने पूरी तफसील हयात उनको बयान किया और इनसे रिक्वेस्ट करके ही कि दंगे को खत्म करें और हमारे मुसलमान भाइयों को बचाएं। वो आगे आए और हमारे मुसलमान भाइयों को बचाएं। उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे एमएलए से भी अब हमें रिक्वेस्ट करती कि सामने आए और हमारे भाइयों को बचाएं। अब यहाँ से खत्म कर दिया तो ठीक है, नहीं तो और बच्चों को लेके जाके हमारे घरों में इससे ज्यादा वाक़ा सहने की ताकत नहीं है। अब हम रोड को ही आना पड़ेगा। तो अमीर शरीयत से एक डिमांड आप लोगों का था कि अगर तुम्हें एक्शन नहीं लिए तो हमें खुद प्रोटेस्ट के लिए मैदान में उतरते हैं। अमीर शरीयत से हम रिक्वेस्ट कर कोई कि तो पर्दे का मसला है, औरत बाहर नहीं आ सकती, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि औरत बाहर आए। हमने उनसे भी इजाजत ली, आप जाके उनसे अपील करें, उनसे फरियाद करें, हमारी रिक्वेस्ट को उनके तक पहुंचाएं। अगर से नहीं हो सका तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम हमारे आदमियों के वास्ते हम रोड पे आएंगे, उनके लाने के लिए हर ये कोशिश करेंगे। हम क्या बोले वो आपको अमीर शरीयत? हमें वो बोले जाएंगे, हम जाएंगे। सीएम से भी हम बात करके हैं, वो तबीयत ठीक नहीं वजह से वो मिल नहीं रहे, हम बात करेंगे करके हमें तसल्ली देके भेज के है वो। नाज़रीन, आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.